दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। 10,000 मिसाइलों के साथ कुछ बड़ा प्लान कर रहे खामेनेई। खुफिया रिपोर्ट ने नेतन्याहू के पसीने छुड़ाए। अब कोई ईरान की ओर आंख उठाकर देख नहीं पाएगा, कोई ईरान की ओर आंख उठा के देख नहीं सकता। इजराइल और नेतन्याहू खास करके ईरान की ओर नजर नहीं डाल सकता, क्योंकि ईरान ने युद्ध विराम के बाद भी ईरान जो है वो चुप नहीं बैठा हुआ है। कुछ बड़ा करने की तैयारी में ईरान जुटा हुआ है। एक ऐसी रिपोर्ट इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के हाथ लगी जिससे नेतन्याहू के पसीने छूट गए। ईरान के आगे इजराइल और अमेरिका ने जिस तरह से सरेंडर किया वो दुनिया के सामने है। कहीं ना कहीं ताकतवर देश अमेरिका, ताकतवर वर्ल्ड पॉलिटिशियन डोनाल्ड ट्रंप खामेनेई के आगे नतमस्तक होते हुए नजर आए। और इजराइल की बात तो छोड़ ही देते हैं, नेतन्याहू की बात भी छोड़ देते हैं। ज्यादातर मुस्लिम देशों ने भी ईरान को पीछे से धोखा दिया, लेकिन फिर भी ईरान ने हार नहीं मानी और ईरान ने अपनी जीत पक्की की। अब ईरान ने दुनिया के बड़े बड़े युद्ध करने वाले नेताओं को चैलेंज किया है कि अब ईरान की ओर हिम्मत है तो आंख उठा करके दिखाइए। किस तैयारी में आखिर जुटा है ईरान, खबर देखिए। इजरायली आर्मी की खुफिया रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, टेंशन में नेतन्याहू। इजराइल के साथ हालिया संघर्ष युद्ध में ईरान ने मिसाइलों की बौछार लगाई, मिसाइलों को अपना प्रमुख हथियार बनाया। ईरान ने 12 दिनों तक इजराइल पर मिसाइलों की बारिश करते हुए उसके कई प्रमुख शहरों को पूरी तरीके से तबाह कर दिया। तबाही मचाई ईरान की मिसाइलें। ईरान की मिसाइल की क्षमता ने इजराइल और अमेरिका जैसे, आप कह सकते कि अमेरिका जैसे ताकतवर देश को भी चिंता में डाल दिया। इन देशों की ये चिंता अब और ज्यादा बढ़ने वाली है और बढ़ गई है, क्योंकि मोसाद की रिपोर्ट ने तहलका मचा दिया है कि ईरान में आखिर चल क्या रहा है। इसकी वजह से इजराइल डिफेंस यानी IDF की खुफिया रिपोर्ट है। मतलब ये जो ज्यादा टेंशन में तो कह सकते हैं कि ट्रंप, अमेरिका और इजराइल, नेतन्याहू थे ही, और उनकी टेंशन है मोसाद की खुफिया रिपोर्ट ने और बढ़ा दी है, IDF की रिपोर्ट ने और बढ़ा दी है। ये रिपोर्ट बताती है कि ईरान की मिसाइलों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। इजरायली डिफेंस फोर्स यानी IDF की खुफिया रिपोर्ट कहती है कि ईरान का मिसाइल शस्त्रागार अगले 3 साल में 2 गुना हो जाएगा। ईरान के पास फिलहाल 2500 मिसाइलें हैं। 2028 तक मिसाइलों की संख्या 4 गुना बढ़कर के 10,000 से अधिक हो जाएगा। IDF का कहना है कि ईरान की मिसाइल क्षमता में तेजी से हो रही वृद्धि से आने वाले समय में ईरान पर हमला करना और भी मुश्किल हो जाएगा। यानी अब ईरान की ओर कोई आंख उठा करके देख नहीं पाएगा। IDF की खुफिया रिपोर्ट जो है, इजराइल की ओर से जो खुफिया रिपोर्ट सामने आई है, उसमें इजराइल की बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। नेतन्याहू ने बार बार ईरान की सैन्य क्षमताओं को अपने देश के वजूद के लिए खतरा तो कहा है, और अब वो फूट फूट कर रो रहे हैं। हाथ जोड़ करके ईरान के आगे ट्रंप और नेतन्याहू ने युद्ध विराम की भीख मांगी, तब जाकर के युद्ध विराम हुआ। कतर को इसमें इन्वॉल्व करना पड़ गया, तब जाकर के ईरान ने इस पर सीजफायर पर हामी भरी। ईरान के मिसाइल हमलों ने हालिया संघर्ष में इजराइल ईरान के संघर्ष से पहले भी इजराइल को मुश्किल में डाला है। पिछले साल ही 2024 में 2 बार इजराइल पर ईरान ने मिसाइलों की बारिश की थी। ईरान की ओर से सैकड़ों मिसाइलों की बारिश के सामने इजरायली एयर डिफेंस कई मर्तबा फेल साबित होता हुआ दिखा, और इस बार तो पूरी तरीके से धराशाही था एयर डिफेंस, मतलब इजरायली एयर डिफेंस। IDF के सूत्रों का कहना है कि 13 जून को जब इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो तेहरान के पास 2500 बैलिस्टिक मिसाइलें थी, लेकिन वे बड़े स्तर पर मिसाइल निर्माण में लगे हुए हैं। मतलब ईरान अंदर ही अंदर कई ऐसे मिसाइलें बनाने में लगा हुआ है। संख्या और क्वालिटी यानी क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों पर ही ईरान ने नजर दिया है।
ऐसे में आईडीएफ की खुफिया टीम का अनुमान है, ये सोचिए ये ईरान दावा नहीं कर रहा है, ये दावा खुद इजरायली खुफिया एजेंसी, आप खुफिया रिपोर्ट आईडीएफ हो, मोसाद हो, ये करते हुए नजर आ रहे हैं कि ईरान के पास 2026 तक 6000 मिसाइलें हो जाएंगी। अगस्त 2027 तक ईरान के पास 8800 मिसाइलें, 2028 तक 10,000 से अधिक मिसाइलें ईरान के पास होगी। और इतने समय में यानी आने वाले 3 सालों में दुनिया की कोई भी देश को आप उठा करके देख लीजिए, कोई भी देश इतनी सारी मिसाइलें एक साथ नहीं बना सकता। यानी अब ईरान की ओर कोई भी आंख उठा करके देख नहीं पाएगा। 86 साल के एक बुजुर्ग मौलवी, एक लीडर खामेनेई को इजराइल और अमेरिका ने बहुत बुरी तरीके से नजरअंदाज किया था। उन्होंने यह दिखा दिया कि सिर्फ मैं आज का नहीं सोच रहा हूं, मैं 3 साल पहले का सोच रखा हूं, तभी आज हमने जीत हासिल की। आज का आप सोचेंगे कि आज हमला हुआ, हमें कल क्या करना है, तो आप कभी जीत हासिल नहीं कर सकते। अगर आप आने वाले 2, 2.5, 3 साल, 5 साल की तैयारी कर चुके हैं, तभी जाकर के आज की जंग आप जीत सकते हैं, जो खामेनेई ने, जो ईरान ने कर दिखाया। और अब मोसाद की खुफिया रिपोर्ट ने तहलका मचा दिया है। नेतन्याहू के पसीने छुड़ा दिए कि आखिर 10,000 मिसाइलों के साथ जब ईरान मजबूत देश के तौर पर आने वाले 3 सालों में खड़ा हो जाएगा, वो आज भी मजबूत है, ये उसने प्रूव करके दिखाया। और आने वाले 3 साल में तो अब ईरान की ओर कोई आंख उठा करके, कोई नजर उठा करके देख नहीं पाएगा। ये नेतन्याहू, अमेरिका, इजराइल और तमाम देशों के लिए बहुत ही खतरनाक है। फिलहाल दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है? खुफिया एजेंसी, इजराइल के खुफिया एजेंसी ने जो रिपोर्ट दी है ईरान के लिए, वो वाकई नेतन्याहू के लिए, ट्रंप साहब के लिए उन्हें परेशानी में डालने वाली रिपोर्ट है। लेकिन ये दिखाता है कि ईरान आने वाले 3 सालों के लिए सब कुछ सोच करके रखा है, और मिसाइलों के मामले में, वेपन के मामले में, और कुछ हद तक न्यूक्लियर वेपन पर भी कहीं ना कहीं ईरान काम कर रहा है, ये हर कोई जानता है। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है? 10,000 मिसाइलों के साथ ईरान ने जो तैयारी में ईरान जुटा हुआ है, इस पर आपके विचार क्या है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ साझा कीजिएगा। ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पाने के लिए 4 PM न्यूज नेटवर्क के साथ बने रहें। पहली मर्तबा वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। रिपोर्ट पसंद आई तो लाइक और शेयर भी करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जल्द होगी मुलाकात ऐसे ही तमाम खबरों के साथ। जय हिंद, जय भारत।